कि उनकी तरफ से भी हलचल है। हमारे सारे बॉर्डर के ज़िले पर भी ड्रोन और बाकी तरफ से आ रहे हैं। कुछ जगह मिसाइल का भी उन्होंने उपयोग किया है, लेकिन हमारी आर्मी ने सारा का सारा उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब तक हमारे यहाँ पूरे जो हमारे 6 ज़िले हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान नहीं हुआ। केवल एक घर पर जो है ड्रोन गिरा था, उसमें 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, 2 हॉस्पिटल में हैं। बाकी देखो क्या है कि ये एक सबसे मजबूत संगठन है। केवल और केवल युद्ध के समय में नहीं, बाकी आपदा के समय में भी ये जो वॉलंटियर हैं, ये एक तरह से स्वेच्छा से सेवा करने वाले लोगों के एक समूह है। ये देश में बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं सोचता हूँ 62 के आक्रमण के बाद भारत में भी ये सिविल डिफेंस को बहुत मजबूत करने का प्रयास किया है। आज हम अपने यहाँ भी अपने सारे साथियों को जो सिविल डिफेंस में आए हैं प्रशिक्षित भी करेंगे और नए लोगों को भी इन्वॉल्व करने के लिए उनको इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सराहना की जा रही है देश के लोगों द्वारा, जब उन्होंने वीडियो देखा कि चंडीगढ़ के इतने सारे लोग सिविल डिफेंस सर्विस के लिए पहुंचे हैं, तो लोगों ने बताया कि चंडीगढ़ में असली मसला है। देखो ऐसी बात है कि थ्रेट तो रोज़ आ रही है, ड्रोन भी आ रहे हैं और 6 ज़िलों में आ रहे हैं जो बॉर्डर के हैं। पठानकोट में सबसे ज़्यादा है, अमृतसर में भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अभी तक तो हमारी आर्मी ने सारे के सारे डिस्पोज अप कर दिया। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे रखी है और उसमें टैगोर थिएटर में एक लगभग 800,000 लोगों का एक बैच चल रहा है। इसके अलावा चूँकि आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, 2-3 हज़ार की संख्या में लोग आए थे, तो हमने दूसरा एक ग्रुप जो है वो तिरंगा पार्क शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी उनको पैरेलल ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सबको वॉलंटियर्स से हमने एक फॉर्म भी सबमिट करवाया है। इनके एड्रेस के बेसिस पे इनको हम एरिया वाइज डिवाइड करेंगे और फिर जो इनके सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू इनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग आने वाले 1 हफ्ते में देंगे, ताकि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो तो इनको सिविल डिफेंस के पर्पस से डिप्यूट किया जाए। इनके सिविल डिफेंस के बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, ब्लैकआउट है उसका प्रॉपर पालन करवाना, अगर यहाँ पे कहीं पे कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी मदद करना, रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करना, डिजास्टर लाइक सिचुएशंस में हेल्प करना, अगर कोई डिमोलिशन रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं तो उनकी रिपेयर रेनोवेशन में टीमों की हेल्प करना, ये सब काम सिविल डिफेंस का है। और आने वाले समय में जिस तरह की इमरजेंट सिचुएशन है, हमारी कोशिश ये है कि इन सबको ऐसी स्थिति के लिए तैयार रखें। इसके लिए मैं सारे चंडीगढ़ के लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। पीछे चाहे मॉकड्रिल रही हो, चाहे ब्लैकआउट्स रहे हों, उन्होंने हर चीज़ में हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है और इस जनभावना के साथ ही आगे भी मैं उनसे अपील करूँगा कि इस प्रकार से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शंस हों, गाइडलाइंस हों, उनका पालन करें और सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिसिप्लिन बरतें, ताकि मिलजुल करके हम इस इमरजेंट सिचुएशन में साथ खड़े रह सकें। 7 बजे के बाद आज बंद होना है या नहीं होना? अभी इस पे डिसीजन नहीं लिया गया है, कुछ समय में हम इस पे क्लैरिफाई कर देंगे। जो कल 7 बजे मार्केट बंद होने का फैसला था वो सिर्फ कल के लिए था। आज हम जैसे ही इस पे कोई डिसीजन लिया जाता है सिचुएशंस के बेसिस पे आपको कम्युनिकेट, उनसे लगातार मैं संपर्क में हूँ। जो भी डिसीजन होगा हम लोग आपस में बातचीत करके एक इकट्ठा ही डिसीजन। इसमें दिस मस्ट हैव बीन सम कंफ्यूजन, इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं थी कल, क्योंकि जो अलार्म था इवनिंग में नहीं था, तो इसलिए हमने ब्लैकआउट नहीं करवाया। और जब भी ब्लैकआउट कराने की नौबत आएगी तो हम आप लोगों के जरिए ये सूचना जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बेसिकली कैपेसिटी जो थी वो हमारी 1000 लोगों को ट्रेन करने की और संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा रश था। हमने उन लोगों को सबको तिरंगा पार्क में शिफ्ट किया है और अब वहाँ पे एक दूसरे बैच के तौर पे तिरंगा पार्क में ट्रेनिंग करवाई जा रही है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।